Good morning, students. How are you? Okay, fine. Now, today I will start next part of chapter motion. Previous class we have discussed what is motion. Now, motion for different speeds, distance, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोशन से ही रिलेटेड टाइप ऑफ मोशन। तो टुडे आई विल डिस्कस टाइप ऑफ मोशन। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन, and second one is non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion for what? First we are discuss uniform motion. So uniform motion, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान। आप यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? समान। यूनिफॉर्मली कभी कभी बोला जाता है यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? समान। जैसे मैं बिल्कुल एक तरीके से चलूं, जब हमारी वेलोसिटी या हमारी स्पीड इक्वल रहती है, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोग इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस से जब हम ट्रेवल करते हैं तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। राइट द डेफिनेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट covers equal distance when object covers equal distance in equal interval of time equal distance in equal interval of time is called uniform motion. So uniform motion for what? When object covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion. जैसे आप समझने का प्रयास करें, यहां पे रोड है, इस रोड पे कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करता है। अब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस तरह से, 2 मीटर जा रहा है, 2 मीटर जा रहा है, 2 मीटर जा रहा है, 2 मीटर जा रहा है 1 सेकेंड में। अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर। यदि एवरी वन टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकेंड में वो 2 मीटर जाता है तो अगले 1 सेकेंड में भी 2 मीटर जाता है, अगले 1 सेकेंड में भी 2 मीटर जाता है और अगले 1 सेकेंड में भी 2 मीटर जाता है। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। So what is uniform motion? When object covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion. जैसे ट्रेन, जो हमारी ट्रेन होती है, a train going along the track, a train going along the track
a train going along the track with constant speed. जब ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन ट्रैक पे जाती है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ट्रेन यदि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज द एग्जांपल, अ ट्रेन गोइंग अलोंग द ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें जो डिफिनेशन समझ में आ गई बच्चों, तो आप अच्छे से डिफिनेशन याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान रखना है, यही हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब इसमें ये एग्जांपल बना लिया, लाइन बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे O से P पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट को जाना है। अब यहां पे मैं दो बातें करूंगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां पे आएगा, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा। डिस्टेंस टाइम दोनों का अलग अलग बनाएंगे। पहले यूनिफॉर्म के साथ नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस कर दें। तो दूसरा क्या है हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक क्या हमने पढ़ा? यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। नाम से ही समझ में आता है जो यूनिफॉर्म ना हो। यूनिफॉर्म ना हो इसका मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल पे उसके डिस्टेंस, अलग अलग टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस इक्वल हो जाए, या इक्वल डिस्टेंस पे टाइम अनइक्वल हो जाए, या अनइक्वल डिस्टेंस पे टाइम इक्वल हो जाए। दो में से कोई एक अनइक्वल आप कर दीजिए, दोनों अनइक्वल नहीं करिएगा। यहां ध्यान रखना है, दोनों अनइक्वल नहीं कर सकते। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल, यहां पे अनइक्वल कर दीजिए, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। राइट द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या कह रहा है कि अलग अलग समय पे उसके डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे अब 1 सेकंड में वो 2 मीटर जाए, अगले 2 सेकंड में भी 2 मीटर जाए, तो अलग अलग टाइम पे वो डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। तो इस प्रकार के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझें, हमारा जो ये है नंबर लाइन, अगले 1 सेकंड में ये 2 मीटर जाता है, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर जाता है, अगले 3 सेकंड में भी 2 मीटर जाता है, अगले फिर अगले 4 सेकंड में भी 2 मीटर जाता है। मीन्स अलग अलग टाइम पे डिस्टेंस इक्वल है। या इसी को हम ऐसा भी बना सकते हैं, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर जाता है, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर जाता है, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर चला जाता है, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है। दो में से कोई एक आपको बनाना होगा। या तो उसके डिस्टेंस को आप इक्वल करेंगे तो टाइम को अनइक्वल कर देंगे, और डिस्टेंस को अनइक्वल करेंगे तो टाइम को इक्वल करेंगे। ध्यान रखिए, दोनों अनइक्वल नहीं कर सकते। तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? समझ में आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो इसका एग्जांपल पर्सन इज रेसिंग हॉर्स भी कह सकते हैं हम। एग्जांपल इसमें ले सकते हैं रेसिंग हॉर्स। जो हमारा हॉर्स होता है, हॉर्स रेसिंग हॉर्स हो सकता है, थ्रोइंग फुटबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बॉल हो सकता है, कोई भी
बाल हो सकती है, उसकी डिस्टेंस टाइम के साथ बदलता रहता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, जिसे आप फेंक देंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कोई भी समझ सकते हैं। वॉकिंग ऑन अ पार्क, जब व्यक्ति पार्क में टहलता है, वॉकिंग मैन ऑन द पार्क, पार्क में व्यक्ति यदि टहल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहीं ज़्यादा स्पीड कहीं कम स्पीड ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इसी में फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहला यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूनिफॉर्म मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, ध्यान रखिए दो सिचुएशन हो सकती है। यूनिफॉर्म मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी मींस जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहती है, ठीक है ना, जीरो नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी इनिशियल है, इसका मतलब वो चल रहा है, फिर उसके बाद वो यूनिफॉर्म चलने लगेगा। तो यहाँ पे ग्राफ देखें, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, यदि उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। यदि कुछ वेलोसिटी है तो यहां से चलेगा, हर टाइम पे उसकी डिस्टेंस इक्वल रहेगी, माना कि वो 1 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट है। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब 1 सेकेंड के गैप में, ये 1 सेकेंड का गैप है, 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, गैप 1 सेकेंड पे है, तो ये इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। इसमें विथ इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे विथ इनिशियल वेलोसिटी, यदि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो ये यहां से चलता। अब इसी में दूसरा देखिए, यूनिफॉर्म मोशन विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब नो इनिशियल वेलोसिटी भी हम लिख सकते हैं, विथ नो इनिशियल वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन में ध्यान रखना हमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यदि उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो वो ऐसा चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन इस तरह से हर टाइम इंटरवल पे उसकी डिस्टेंस इक्वल रहेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, ध्यान रखिएगा दोनों यूनिफॉर्म है, लेकिन इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास,
इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो ये 0 से चल रहा है। 0 से चलना स्टार्ट करता है तो टाइम जैसे बढ़ता है वैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है। इसके पास कुछ है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो वहां से चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी एंड विथ नो वेलोसिटी। अब इसके बाद इसी में नॉन यूनिफॉर्म का कैसा ग्राफ बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है। यदि हमारा डिस्टेंस है और ये टाइम है, ध्यान रखना है डिस्टेंस और टाइम नॉन यूनिफॉर्म, जैसा कि आपको मैंने बताया, इसकी जो इस तरह से होगा, मतलब ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस को कवर करेगा। अगले 1 सेकेंड में ये 5 मीटर जाता है, तो यहां 8 मीटर हो जाता है। अगले सेकंड में 15 मीटर हो जाता है। मतलब यहाँ इक्वल टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस अनइक्वल हो जाती है, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, समझ में आ रहा है। तो जिगजैग शेप में ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कैसा शेप है, जिगजैग शेप। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म का मतलब टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। तो ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, अब इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूं स्पीड। फॉर व्हाट इज स्पीड। स्पीड को रेट ऑफ मोशन भी कहते हैं। रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ मोशन को क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अथवा डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टू द with the time, ratio of distance or displacement to the time is called rate of motion। रेट ऑफ मोशन, इसका मतलब जो रेट ऑफ मोशन है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का रेशियो टाइम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। तो रेट ऑफ मोशन का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का रेशियो टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसमें हम अब डिस्कस करेंगे स्पीड। क्या डिस्कस करेंगे, स्पीड। स्पीड, व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है, the distance covered by an object, distance covered by an object, the distance covered by an object in per unit time
इज कॉल्ड स्पीड। ध्यान रखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस बाई टी। तो स्पीड इक्वल टू यस बाई टी, यहाँ यस डिस्टेंस हम मानेंगे या डी बाई टी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इट्स एसआई यूनिट इज, देखिए डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम से डिवीजन, तो मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इट्स सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ओके, क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? तो रेट ऑफ मोशन का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मींस टाइम से डिवीजन हो जाएगा। अब जो इस डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी स्पीड में आ जाएगी। तो एसआई यूनिट आपने और क्या लिखा था? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आप अगला पॉइंट लिखेंगे, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा आपने लिखा था डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां पे स्पीड आप लिखेंगे स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, वही सिचुएशन रहेगी। नेक्स्ट आपने लिखा था डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आएगा स्पीड ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। जो हमारे डिस्टेंस के पॉइंट हैं वही डिस्प्लेसमेंट, वही स्पीड के हो गए हैं, बस उसमें स्पीड आ गया है, वहां डिस्टेंस था। तो यूनिट्स और ये 4 पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई किसी को डाउट? तो इट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से स्पीड को मेजर करते हैं और ऑडोमीटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। मैंने कल बताया था आपको, ऑडोमीटर से क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस, स्पीडोमीटर से स्पीड, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड के पॉइंट हो गए। अब ये स्पीड हमारी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है ना। तो उसी तरह से यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगा। तो यहां पे हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, तो यहां पे वही डेफिनेशन रहेगी यूनिफॉर्म स्पीड में, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर equal distance in when object covers equal distance in equal interval of time, equal interval of time is called
यूनिफॉर्म स्पीड, ध्यान रखना बेटा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। उसी तरह से है, तो यूनिफॉर्म स्पीड जो होगी उसमें इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। तो उसी तरह है ये, बिल्कुल इतने मीटर पर सेकंड चलेगी इतने सेकंड में, तो ये यूनिफॉर्म में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में जरूर आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल लिख देते हैं, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म है, अब नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब उसकी स्पीड अलग अलग होगी, ठीक है। माना कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ओ ए बी सी डी, यहां से T1 टाइम लेता है तो S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगले T2 टाइम में S2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले T3 टाइम में S3 डिस्टेंस, T4 टाइम में S4 डिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो हमारा है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंसेस या इक्वल कर दें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसको हम T1 T2 पूरा का पूरा टाइम इक्वल और पूरा का पूरा डिस्टेंस, मीन्स इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड हमें निकालना पड़ेगा, टोटल पाथ की एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, एवरेज स्पीड इसकी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, नॉन यूनिफॉर्म में एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस covered by an object, total distance covered by an object in total interval of time, total distance covered by an object in total interval of time, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां से आप देखें तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस डेट डैश T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, इस तरह से ये हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज स्पीड का मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग उसकी डिस्टेंस हो जाएंगी, यदि तो हमें उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। क्लियर, समझ में आया है। तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो हमें एवरेज, और एवरेज हमेशा नॉन यूनिफॉर्म में फाइंड करेंगे। यूनिफॉर्म में तो आपको पता है, यदि 5 सेकंड में 10 मीटर कोई बॉडी जाती है तो अगले 5 सेकंड में 10 मीटर जाएगी, तो एवरेज स्पीड आपका वही आएगा 5 सेकंड में 10 मीटर। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्लियर नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म का एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हमारा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड,
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है इसको देखना है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड of an object the speed of an object at any instant, instant का मतलब बहुत छोटा, instant of time, the speed of an object at any instant of time is called instantaneous speed. Instantaneous speed. So speed of an object at instant of time is called instantaneous speed. Instantaneous speed का मतलब टाइम बहुत छोटा होता है, तो इसमें जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहां पे जो टाइम होता है बहुत छोटा होता है। इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम टेंस टू 0, टेंस टू 0 का मतलब बिल्कुल जीरो के समान है, जीरो नहीं है, ध्यान रखिए, जीरो मीन्स टाइम बहुत छोटा है। तो इंस्टेंटेनियस टाइम को हम ds बाई डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ds बाई डी टी। इस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है टाइम टेंस टू 0, जीरो नहीं है, टेंस टू 0 है, मीन्स उसका टाइम बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है अलग अलग टाइम पे बदलता रहता है, कितना भी छोटा टाइम हो वो स्पीड को बदल देता है यदि स्पीड है। तो इस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड क्लियर हो गया। अब हम इसी में डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। अगला हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जिस तरह से स्पीड आपने पढ़ा, द डिस्प्लेसमेंट covered by an object in per unit time। ध्यान रखिएगा, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए हमने आपको बताया था रेट है, एक डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कौन सा होता है? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। बस यही चीज वहां पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, अब वेलोसिटी में वो सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी जो किसमें था? डिस्प्लेसमेंट में था। तो पहला पॉइंट इसका, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड रहेगा, इट्स सीजीएस यूनिट
इज सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अगला पॉइंट क्या होगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, r0। वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू स्पीड। उसी तरह से जैसा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस, बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे वही है। तो ये सारी चीजें हो गई वेलोसिटी में। जिस तरह से वेलोसिटी बढ़ा आपने स्पीड बढ़ा, उसी तरह से वेलोसिटी है, बिल्कुल सिमिलर है। यही जो पॉइंट है, यही डिफरेंस भी आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना, दोनों में। अब इसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आएगा। तो उसी तरह डिफिनीशन आप लिखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। When object covers equal displacement in equal interval of time, वही चीज आपको लिखना है डेफिनेशन। When object covers equal displacement in equal interval of time, ध्यान रखना है, इज कॉल्ड, बिल्कुल उसी तरह है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। When object covers equal displacement in equal interval of time is called uniform velocity। बिल्कुल डिफिनीशन उसी तरह है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल लिख देंगे, unequal interval of time is called non uniform velocity। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फिर से एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। आप उसी तरह से फिर से एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, displacement covered by an object, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप कवर्ड करेंगे, तो इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by an object, total displacement covered by an object in total interval of time। ध्यान रखिएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से माना कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, कोई बॉडी x1 से x2 डिस्टेंस जाती है, x1 से x2 डिस्टेंस जाती है और t1 से t2 टाइम लेता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी भाई, ध्यान से देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी
v एवरेज इसको लिखते हैं इक्वल टू, इसको हम लिख सकते थे फार्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का क्या मतलब है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अलग अलग टाइम इंटरवल पे इसके अलग अलग डिस्टेंस हो गए, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब डिफरेंस टाइम, x2 माइनस x1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। समझ में आ रहा है। अब v एवरेज, अब माना कि फाइनल वेलोसिटी बॉडी का v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम 0 है, तो v एवरेज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ध्यान रखिएगा, v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है। वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। v क्या है भाई, देखिए ये वेलोसिटीज होती हैं। हम जिस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करते हैं, हम जिस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करते हैं वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी। हम जिस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया और जिस वेलोसिटी पे पहुंच गए अंतिम में, वो हमारी फाइनल। तो इनिशियल फाइनल दो वेलोसिटी होती है, तो v हमारी फाइनल है, u हमारी इनिशियल है जिस वेलोसिटी से हम चलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और जब हम चलना स्टार्ट करेंगे उस समय हमारा टाइम 0 होगा। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, जैसे ही चलना स्टार्ट करूंगा तो इनिशियल में हमारा टाइम क्या है, 0 है, तो वो टाइम 0 ले लिया मैंने। तो इस तरह से हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसी प्रकार है, इट इज द वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब इसका टाइम जो है बहुत छोटा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वेलोसिटी बहुत कम होती है, ये हमें ध्यान रखना है। सो दिस इज द कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी।
ये अपने से आप लिखेंगे, इसको आप अपने से करेंगे, ध्यान रखना है। एक तरफ स्पीड, दूसरी तरफ वेलोसिटी। पहला पॉइंट डिफिनेशन लिखेंगे, क्या है ये? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसको आप अपने से करेंगे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ध्यान रखना है, इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यहां पे स्पीड इक्वल टू फार्मूला लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको लिखेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। इसे लिखेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव अथवा जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे, स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड जो है वो वेलोसिटी से या तो बराबर है या तो ज्यादा है, ध्यान रखिए, जैसे डिस्टेंस आपका है। और यहां वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू स्पीड। This is the 5 difference point. 1, 2, 3, 4, 5. Most important, the difference always asking in the exam, difference between speed and velocity or difference between distance and displacement, दोनों आता है। तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कोई ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको याद रखिएगा। आज हम इतना ही, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि बाद में मैं चेक करूंगा, तो ये सारी चीजें आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रॉपर नोट बनाना है और वीडियो आपको पूरा देखना है। ऐसा नहीं कि आप देखें और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, और पूरा प्रॉपर बनाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।